और अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद 4 घंटे में अब तक मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर मध्य प्रदेश में दर्ज नहीं हो पाई है। दोस्तों, ये वही विजय शाह हैं जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था, मगर अभी तक उन पर एफआईआर नहीं हुई है। दोस्तों, भारत की जिन बेटियों पर सबको नाज है, उन बेटियों को लेकर ये शर्मनाक बयान बीजेपी मंत्री द्वारा दिया गया था। दोस्तों, बीजेपी मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताया था, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा कर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। उनके घर अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में घुस। दोस्तों, इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष से लेकर आम जनता तक हर कोई विजय शाह पर एफआईआर करने की मांग कर इस्तीफा देने को बोल रहा है। वहीं दोस्तों, विजय शाह के इस बयान पर AIM महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा, पीएम मोदी को अब तक उनका बयान सुन लेना चाहिए था और उन्हें कुर्सी से उतार देना चाहिए था। जब पूरा देश हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व करता है, तब इस तरह के घटिया बयान देना इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और कुछ नहीं है। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और बीजेपी के वो नेता हैं, मंत्री हैं, इस तरह के मंत्री जिस तरह के शब्द। देखिए, ये सोफिया कुरैशी के ताल्लुक से जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो घटिया बेहुदा बयान जो दिया है, मेरे हिसाब से अगर इस मुल्क के अंदर अगर सही मानों में अगर नरेंद्र मोदी साहब वो भाषण अगर अभी सुने नहीं होंगे तो उन्होंने सुन लेना चाहिए था और 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए था उस मंत्री को अपनी कुर्सी से खींचकर नीचे गिराने के लिए उसमें, क्योंकि आज इस तरह की बयानबाजी करना, इस तरह के घटिया बातें करना, जबकि देश आज गर्व से पूरे फौज का, पूरा सेना के ऊपर गर्व कर रहा है, ऐसे मौके के ऊपर एक मंत्री के ऊपर बैठा हुआ ओहदे के ऊपर एक इंसान इस तरह की घटिया बातें करना, इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। और उससे बड़ी शर्मनाक बात यह हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ये सुनने के बावजूद भी सिर्फ माफीनामा मांग रहे हैं, यानी कि आपको देश की अस्मिता, देश की फौज, देश की सेना, हमारी जिस बहन ने जितनी ताकत के साथ लड़ा है, आगे आई है और देश की सारी महिलाओं को, लड़कियों को उन्होंने एक प्रेरणा दी है, उनके बारे में इस तरह की बातें करना मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।